तीन 3 तारीख का वाकया था। हमारी भाभी घर से पुंछ पे आई, बोला बहन के घर जा रही हो। तो शाम तक हम उसके मतलब हमने बोला घर आ जाएगी वापस। शाम को जब मेरे भाई आया तो घर में, तो उसने कॉल किया उसको, बोला मैं कसलिए में हूँ। बोला तू बच्ची यहाँ घर में मतलब है, उसके वर्दी भी ऐसे बच्ची को लगी हुई है, तू कहाँ पे है? बोला मैं कसलिए में। बोला घर आ जा। बोला ठीक है आ जाऊँगा। उससे बाद अता पता उसका कुछ नहीं। तो उसके बाद फिर हम खोज में लगे। सुबह जब हमें पता चला कि कोई ऑटो वाला उसको खड़ी में छोड़कर चला गया, उसके बाद उसके भाई ने हमें बताया कि वो तो मुझे दुबई से फ़ोन आया कि वो पाकिस्तान में पहुंच गया है। तो ये हुआ हमारे साथ। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट से भी, अपने पड़ोसी मुल्क से भी, कि हमारी जो चलो बच्ची थी गलती कर गई, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहते। तो यहाँ भी बच्ची रो रो कर मर रही है। 7 डेढ़ साल की बच्ची लेकर वो चली गई है। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वापस आनी चाहिए। लेकिन यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट से भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी, कि बच्ची जो शादीशुदा बच्ची है, ये एक बच्ची यहाँ पर है, एक साथ में ले गई है। हम यही कहते हैं उनको कि वापस ये बच्ची आ जानी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार इससे परेशान है। कोई इस बच्ची को कोई तंगी नहीं थी, कोई तकलीफ़ नहीं थी। इस किसी हमारे आंडी गवांडी जितने भी हैं पड़ोस वाले, उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे तो मज़हब में ये है कि 90 साल तक भी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि 90 साल ज़िंदगी नहीं होती इंसान की। अलबत्ता ये है कि बॉर्डर क्रॉस होने से तो ये नहीं है कि उसका दूसरे से शादी हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि बच्चियों से गलती होती रहती है, बच्ची वापस आ जाए। हम कोई भी उनका रिश्तेदार है पाकिस्तान में, जब कहीं भी है आज़ाद कश्मीर में, हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप दीन के दीन वाले बंदे हैं, तो अल्लाह रहा इस बच्ची को वापस करें, क्योंकि बच्ची इधर भी रो रो कर मर रही है। उसकी बाप जो है सोरा हॉस्पिटल में कश्मीर में वहाँ पर एडमिट है, उसका बुरी कंडीशन हो रही है। माँ जो है शुगर की मरीज़ है, जो उसका घर वाला जो रो रो कर उसका बुरा हाल हो रहा है, उस बच्ची को उठाकर छोटी को पागल हो गया वो ना बच्ची जो घर पर है ना रात को सोने देती है, बोल रही है मेरी माँ को लेकर आओ। हम कहाँ से लेकर आएँ? सब ये परेशान है बेचारे। हमारी यही रिक्वेस्ट है मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू हम आपके भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया के थ्रू, ताकि वो उस हुकूमत पाकिस्तान वाली को भी चाहिए कि चलो वो वापस कर दें, कि बच्चों से गलती होती रहती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ 24/7। आपको बताएं इस समय हम गांव सलोत्री में हैं। जलास का आखिरी सीमावर्ती गांव सलोत्री में हम यहाँ पे खड़े हैं इस समय। आपको बताएं इस गांव से एक मामला सामने आया। सीमा हैदर के बाद जो है लड़की, यहाँ की महिला, एक 22 वर्षीय महिला जिसका नाम शबनम बी बताया जा रहा है, जो यहाँ से पाकिस्तान खड़ी करमाला के बॉर्डर से अपनी 1.5 साल की बच्ची को लेकर जहाँ से पाकिस्तान चली गई। 3 फरवरी को जो है ये महिला जो अपने घर से गुम हो गई थी। उसके बाद उनके जो घर वाले हैं उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। जब गांव में ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, और आखिर में घर वालों ने जो है जलास पुलिस चौकी में जाके उसकी एक रपट लिखाई, जिसके बाद उनको एक दुबई से उनको एक सऊदी अरब से एक फ़ोन आता है उनके रिश्तेदारों का, और वो उनको बताते हैं कि वो लड़की जो है वो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों के घर पहुंच गई है। कहा जाता है कि जो सूत्रों से हमारे पास खबर आई है कि ये लड़की अक्सर सोशल मीडिया व्हाट्सएप हैंडल द्वारा जो है अपनी जो रिश्तेदार हैं उसके पाकिस्तान में उनसे बात करती रहती थी, और आखिर में वो अपने घर वालों को छोड़ के खड़ी करमाला के बॉर्डर से है वो पाकिस्तान चली गई। और घर वालों से जब हमने बात की, घर वालों ने कहा कि जो शबनम बी है उसको जो मौजूदा सरकार है वो पाकिस्तान की सरकार से बात करके शबनम बी को वापस जो है अपने घर वालों के यहाँ उनके हवाले करे, क्योंकि उनके घर में जो और परिजन हैं वो उसके घर ना होने की वजह से काफ़ी दुख चिंतित हैं। तो उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई कि लड़की को जल्द से जल्द जो है अपने घर वालों के हवाले किया जाए। साथी रिपोर्टर सनी शर्मा के साथ मैं निपुण खुजूरिया, नव भारत न्यूज़ 24/7 गाँव सलोत्री।